Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of chapter 2, that is the Miracle Merchant by Saki. From your book select one at please. Punjab School Education Board in the subject of elective English class +2. तो चलिए करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शंस है, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, साकी, विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज साकी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ साकी, कि जो साकी थे उनका असल नाम जो था वो क्या था। हमारे पास ऑप्शन है हेक्टर मोन्ट्रो, नॉर्मन मैकनेल, रोनाल्ड को, एफ स्लादेन स्मिथ। The right answer is A, that is Hector Hope Monroe. Next question is who is the miracle merchant। तो इस प्ले में मिरेकल मर्चेंट किसको कहा गया है? जेन, डोरा, मिसिस व्यूविसल, लुइस कॉर्सेट। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज लुइस कॉर्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लुइस कॉर्सेट इन द प्ले, कि प्ले में लुइस कॉर्सेट जो है वो क्या है? सन ऑफ मिसिस व्यूविसल, ब्रदर ऑफ मिसिस व्यूविसल, नेफ्यू ऑफ मिसिस व्यूविसल, या फिर अंकल ऑफ जेन। द राइट आंसर इज सी, दैट इज नेफ्यू ऑफ मिसिस व्यूविसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड डोरा एंड जेन क्वारल, कि डोरा और जेन जो थे उनके बीच में झगड़ा क्यों हो गया था। हमारे पास ऑप्शन है दे क्वार्रल्ड ओवर द प्राइस ऑफ अ हैन, दे क्वार्रल्ड ओवर द प्राइस ऑफ अ बुक, दे क्वार्रल्ड ओवर द प्राइस ऑफ एन एग, और दे क्वार्रल्ड ओवर द प्राइस ऑफ अ क्लॉक। द राइट आंसर इज दे क्वार्रल्ड ओवर द प्राइस ऑफ अ हैन, दैट इज ऑप्शन ए। तो चलिए आगे करते हैं। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेन एंड डोरा। जेन और डोरा उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी थी? फ्रेंडली, एनमिटी, कजन्स, रियल सिस्टर्स। उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो दुश्मनी वाली थी। वाई डिड लुइस कॉर्सेट फेल टू गेट अ लोन। लुइस कॉर्सेट जो थे उसको लोन जो उसने अपनी आंट से मांगा था उसे प्राप्त करने में वो फेल क्यों गया था? बिकॉज ही कुड नॉट कन्विंस हिज आंट फॉर दैट, क्योंकि वो उसे उसके लिए कन्विंस नहीं करवा पाया था। बिकॉज ही फेल्ड इन हिज मिरेकल, क्योंकि वो अपने मिरेकल में जो उसने चमत्कार करने का वादा किया था उसमें फेल हो गया था। बिकॉज जेन एंड डोरा बिकेम फ्रेंड्स, क्योंकि जेन और डोरा दोस्त हो गई थी। बिकॉज जेन लेफ्ट द प्लेस, क्योंकि जेन ने वो जगह छोड़ दी थी। द राइट आंसर इज बिकॉज ही फेल्ड इन हिज मिरेकल, कि वो अपने चमत्कार करने की कला में फेल हो गया था। जेन एंड डोरा वर गुड फ्रेंड्स, जेन और डोरा जो थी वो अच्छी दोस्त थी। ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर होगा फॉल्स। What kind of breed was the hen? जो hen थी वो किस किस्म की breed थी? It was a gold leghorn, it was bronze leghorn, it was a silver leghorn, it was an artificial hen. The right answer is it was a bronze leghorn. नेक्स्ट है हु इज ट्रीच। ट्रीच जो है इस प्ले में वो कौन है? ही इज जेन्स ब्रदर, वो जेन का भाई है। ही इज मिसिस व्यूविसल्स ब्रदर, मिसिस व्यूविसल का भाई है। ही इज डोरास ब्रदर, या फिर वो डोरा का भाई है। ही इज मिसिस व्यूविसल्स बटलर, या फिर वो मिसिस व्यूविसल का बटलर है। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज ही इज मिसिस व्यूविसल्स बटलर। नेक्स्ट है हु इज लुइस हार्बर्ट। लुइसा हार्बर्ट कौन थी? जेन्स सिस्टर, डोरा सिस्टर, लुइस फ्रेंड या जेन्स फ्रेंड। तो राइट आंसर इसका होगा डी, दैट इज जेन्स फ्रेंड। हुज वेडिंग इज ऑन थर्सडे? मैकेंजी हार्बर्ट्स वेडिंग, जेन्स मैरिज, लुइस मैरिज, डोरास मैरिज। राइट आंसर इज ए, दैट इज मैकेंजी हार्बर्ट्स मैरिज वेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द वेडिंग विल बी हेल्ड इन द प्ले द मिरेकल मर्चेंट। जो मिरेकल मर्चेंट है उसमें जो मैकेंजी हार्बर्ट की वेडिंग थी वो कहाँ पे डिसाइड हुई थी? तो प्लेस है सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, सेंट स्टीफन्स चर्च, सेंट सेवियर्स चर्च। राइट आंसर इज बी, दैट इज सेंट पीटर्स चर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन गॉट रेडी टू अटेंड द मैरिज एट सेंट पीटर्स चर्च की जो जेन थी वो अपने जो मिसेस व्यूविसल थी उसकी आंट जो थी उसके कहने से वो जो मैरिज अटेंड करने के लिए तैयार हो गई थी जो कि सेंट पीटर चर्च में थी. ट्रू या फॉल्स? राइट आंसर इज बी, फॉल्स, क्योंकि उसने कहा था कि वो मैरिज के बाद अपनी फ्रेंड से मिल लेगी. Who enters to clear the breakfast things on the table? टेबल पर ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसको उठाने के लिए कौन आया था? रामू, रहमान, स्मिथ, स्ट्रेच. तो स्ट्रेच इसका राइट आंसर होगा, दैट इज डी. नेक्स्ट है व्हाट डिड चेन डिमांडेड फ्रॉम स्ट्रेच व्हेन ही केम टू क्लियर द ब्रेकफास्ट थिंग. जब स्ट्रेच ब्रेकफास्ट टेबल पे आया और उसने वहाँ से जो चीज़ें थी वो उठानी चाहिए, तो जो जेन थी उसने उससे क्या मांगा था? कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, टी या हॉट मिल्क? राइट आंसर इज हॉट मिल्क. उसने गर्म दूध मांगा था. डू यू थिंक मिसेस व्यूविसल वॉज लकी इन हर सर्वेंट्स? येस और नो? राइट आंसर इज येस. हु इज कंसिडर्ड टू बी ए ज्वेल इन मिसेस व्यूविसल्स हाउस? मिसेस व्यूविसल के हाउस में जो ज्वेल किसे कहा गया था? डोरा, जेन, स्ट्रेच, लुइस क्रिसेट. तो जो स्ट्रीच था, जो मिसेस व्यूविसल का बटलर था, उसको ज्वेल बोला गया था. हु स्पोक दीज वर्ड्स? योर अदर स्लेव इज इन हनी. जेन, डोरा, लुइस, स्ट्रेच. राइट आंसर इज लुइस. राइट अनदर वर्ड फॉर अनसीजनली. कंटिन्यूस, एक्चुअली, अपसेट, एक्यूरेट. द राइट आंसर इज ए, दैट इज कंटिन्यूस. टिक द ऑड वन आउट. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला है ऑर्डेन, सेट डाउन, इंस्टॉल, स्टॉप. इसमें से जो ऑड है उसे आपने टिक करना होगा, दैट इज डी, स्टॉप. नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर डेल्यूजन. डेल्यूजन का क्या मतलब है? फैंटसम, एक्चुअली, सर्टेनली, अपसेट. द राइट आंसर इज ए, दैट इज फैंटसम. हु इज़ रावेन? अब रावेन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो रावेन कौन था? ब्लैक बर्ड लाइक अ क्रो, इट्स एन इंसेक्ट, इट्स एन एनिमल, इट्स अ टाइप ऑफ स्पैरो. तो राइट आंसर इज ए, दैट इज ब्लैक बर्ड लाइक अ क्रो. व्हाट इज मेंट बाय लाइबेलियस रिमार्क? लाइबेलियस रिमार्क का क्या मतलब है कि आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए ये रिमार्क्स यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं. रिमार्क्स दैट आर डैमेजिंग टू समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. या रिमार्क्स टू रिस्पेक्ट द पर्सन ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल, या बहुत ही बुद्धिमान लोगों के लिए बड़े ही जो रिस्पेक्ट के साथ ये वर्ड यूज़ किया जाता है. द राइट आंसर इज सी, दैट इज रिमार्क दैट आर डैमेजिंग टू समवन्स रेपुटेशन, कि किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डेन? ऑर्डेन का क्या मतलब है? डिसाइड और गिव ऑर्डर्स, कन्फेसिंग, ग्रेटिफाइड, पुश रफली. राइट आंसर इज ए, दैट इज डिसाइड और गिव ऑर्डर्स. नेक्स्ट है लुइस आस्क्ड स्ट्रेच टू ब्रिंग द स्वॉर्ड विदाउट द शीथ. व्हाट इज मेंट बाय द शीथ? कवर ऑफ द हैंडल ऑफ अ स्वॉर्ड, एक जो स्वॉर्ड है उसका कवर हो गया. कवर ऑफ द टूल बॉक्स, words written on the cover of a sword, the cover for a blade of a weapon or tool. कि किसी भी तीखे जो शस्त्र होता है उसको ढकने के लिए जो कवर का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी टूल के लिए जो कवर इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो था शीट बोला गया था. तो राइट आंसर इज टी, कवर फॉर अ ब्लेड और फॉर वेपन और टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स इनटू होम? Servants are bit of nuisance. Louis to Mrs. Wievisel, Mrs. Wievisel to Jane, Jane to Dora, Louis to Jane. Right answer is D, Louis to Jane. जब लुइस उसे डराने के लिए जेन को ये बोलता है कि जो सर्वेंट होते हैं काफ़ी समय तक जब एक जगह पे एक साथ काम करते हैं तो वो थोड़े से nuisance हो जाते हैं. Who is Stritch to Mrs. Wievisel? जो स्ट्रिच है वो उसका मिसेस व्यूविसल के साथ क्या रिलेशन है? नेफ्यू, बटलर, स्वीपर, नेबर, वो उसका बटलर है. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय परप्लेक्स्ड. इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. अनसर्टेन, डिटरमिन्ड, कंफ्यूज्ड, कॉन्फिडेंट. राइट आंसर इज सी, दैट इज कंफ्यूज्ड.
अकॉर्डिंग टू लुइस, व्हाट इज द डेल्यूजन? डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ ऑफ स्ट्रेच अबाउट जेन। जेन के बारे में उसका फॉल्स बिलीफ क्या है? ही थिंक्स दैट जेन इज क्वीन एन, ही थिंक्स दैट जेन इज प्रोफेट एलिजा, he thinks that Jane is Matilda Sheringham, he thinks that Jane is Mrs. Whistl's sister. The right answer is A, that is जो स्ट्रिच था उसको क्या डेल्यूजन था कि जो जेन है वो एक क्वीन एन है। ठीक है, ये बात जो लुइस था उसने जेन को बताई थी। Who told Louis that Dora has put off her visit? अब किसने बताया था कि जो डोरा है उसने विजिट पुट ऑफ कर दी है? जेन, स्ट्रिच, पेज या मिसेस व्यू विसल? राइट आंसर इज डी, दैट इज मिसेस व्यू विसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कैरेक्टर्स डू यू थिंक इज मोस्ट सक्सेसफुली प्रेजेंटेड इन द प्ले? तो हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुली प्रेजेंट किया गया है वो कौन सा कैरेक्टर है? डोरा, जेन, लुइस कॉर्सेट, मिसेस व्यू विसल। तो इसमें का राइट आंसर आएगा सी, दैट इज लुइस कॉर्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक लुइस इज पार्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ जेन? क्या आपको लगता है कि जो लुइस था वो जेन को पसंद करता था? येस, नो, आंसर इज नो। मिसेस व्यू विसल सेड जेन विल नॉट लीव बिफोर। मिसेस व्यू विसल ने क्या बोला था कि जेन किससे पहले नहीं जाएगी? अ वीक, एक हफ्ते पहला, अ मंथ, एक महीने पहले, अ फोर्टनाइट, 2 वीक्स के बाद जाएगी वो, उससे पहले नहीं जाएगी, 3 मंथ्स या 3 मंथ से पहले नहीं जाएगी। राइट आंसर इज सी, दैट इज अ फोर्टनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क लुइस टू कीप एन आई ऑन स्ट्रिच एक्टिविटी? अब लुइस को कौन बोलता है कि स्ट्रिच की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखी जाए? मिसेस व्यू विसल, डोरा, जेन, पेज। राइट आंसर इज जेन। वट वॉज मिसेस व्यू विसल लुकिंग फॉर? मिसेस व्यू विसल जो थी वो किस चीज़ को ढूंढ रही थी? गार्डनिंग ग्लव्स, स्कार्फ, कैप, गार्डनिंग फोक्स। राइट आंसर इज गार्डनिंग ग्लव्स, क्योंकि उन्होंने गार्डनिंग में काम करने के लिए जाना था। व्हाट वाज द नेम ऑफ अ ड्राइवर? अब ड्राइवर आता है कार लेके जेन को ले जाने के लिए, तो उस ड्राइवर का नाम क्या था? जेम्स, चार्ल्स, फ्रैंकलिन, टॉम्किंस। राइट आंसर इज डी, दैट इज टॉम्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लुइस गिव टू जेन व्हेन शी वाज लीविंग? जब जेन जा रही थी घर छोड़ के तो लुइस उसको क्या देता है? हर कैप एंड मोटर व्हील, हर बुक्स एंड फोटोज, हर शूज एंड बैग्स, हर वॉच। हर कैप एंड मोटर व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी नॉवेल्स बुक्स ऑफ जेन वर लाइंग ऑन द शेल्फ? कि इस प्ले के अकॉर्डिंग जब जेन घर छोड़ के जाना चाहती है तो वो अपनी कुछ एक बुक्स जो हैं वो अपने रूम में ही भूल जाती है। तो वो बुक्स कितनी थी? 5, 7, 6, 4। राइट आंसर इज 6, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड लुइस गो अराउंड जेन्स रूम क्विकली? जो लुइस है जब जेन जा रही होती है कार में बैठती है तो लुइस जो है उसके रूम में फटाफट क्यों जाता है? टू सी इफ एनी बिलोंगिंग्स ऑफ मिस जेन वर लेफ्ट, कि कहीं उसकी कोई चीज़ तो नहीं रह गई है वहाँ पे। टू सी इफ शी वॉज फाइन, देखने के लिए क्या वो ठीक है। टू गिव हर गिफ्ट्स, उसे कुछ तोहफे देने के लिए। टू सी हर गुड बाय, या फिर उसको गुड बाय बोलने के लिए। राइट आंसर इज ए, टू सी इफ एनी बिलोंगिंग्स ऑफ मिस जेन वर लेफ्ट, कि मिस जेन की कोई चीज़ तो रूम में नहीं रह गई है। वट वॉज मिसेस व्यू विसल कैरिंग इन हर हैंड्स? अब जो मिसेस व्यू विसल है वो अपने हाथ में लेके कुछ आती हैं, वो क्या था? अ बुक, अ लेटर, गार्डनिंग ग्लव्स, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज अ लेटर। व्हाट न्यूज़ डिड लुइस आंट गिव टू हिम? डोरा वॉज नॉट कमिंग, कि डोरा नहीं आ रही है। जेन वॉज नॉट कमिंग, जेन नहीं आ रही है। स्ट्रिच वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग लीव, कि स्ट्रिच बहुत लंबी छुट्टी पे जा रहा है। शी विल गिव लुइस 15 पाउंड्स, कि वो लुइस को 15 पाउंड्स देगी। द राइट आंसर इज ए, दैट इज डोरा वॉज नॉट कमिंग। डोरा का आना कैंसिल हो गया था। डिड लुइस गेट द अमाउंट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज आंट? क्या लुइस को वो पैसे मिले जो उसने अपनी आंट से डिमांड किए थे? येस और नो? आंसर इज नो।
हाउ डिड लुइस फील व्हेन ही कम टू नो दैट डोरा वाज नॉट कमिंग। अब जो लुइस था पूरे प्ले में हम देखते हैं कि वो जेन को भगाने की कोशिश करता है क्योंकि डोरा ने वहाँ आना था। और वो उसको भगाना क्यों चाहता था जेन को, क्योंकि डोरा और जेन के बीच में एक मुर्गे के प्राइस को लेकर झगड़ा हो गया था और उनमें दुश्मनी हो गई थी। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द टू लिव अंडर द सेम रूफ, कि वो एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती थी। इसलिए लुइस ने ये प्लान किया था कि वो जेन को डोरा के आने से पहले ही भगा देगा। ये उसका मिरेकल था। ठीक है, तो क्या कहते कि जब उसको पता लगा कि डोरा नहीं आ रही है तो उसने कैसा फील किया। ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, ही गॉट एंग्री, ही बर्स्ट इनटू टीयर, या फिर वो रोने लगा था। राइट आंसर इज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया था, क्योंकि जितने भी उसने पैसों की डिमांड की थी वो उसको नहीं मिलेंगे उस मिरेकल को करने के लिए। तो ये सब थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द मिरेकल मर्चेंट, जो कि सेकंड प्ले था आपकी बुक में। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।